साहेब की जय। सभी साथ संगत को हाथ जोड़कर सत्कार। देखो भाई, आज संत इंद्रमणि साहेब जी का निर्माण दिवस है, तो आज उसी के उपलक्ष्य में उन्हीं को याद करके सत्संग हो रहा है। गुरु की दया से आज हम इंद्रमणि महाराज जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में बात करेंगे। उन्होंने जो सत्प्रचार किया इस जीव की भलाई के लिए, उसके बारे में बात करेंगे और उस बात से कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। आज से 20 साल पहले 10 जून 2004 को संत इंद्रमणि साहेब जी देह रूपी चोला छोड़कर सतलोक में पहुंचे। तो गुरु की दया से देखो, विचार की बात है, संतों का इस मर्तलोक में आने का एक ही कारण होता है और दूसरा कारण नहीं होता। वो कारण क्या है उसके बारे में बात। संत जब इस धरा पर आते हैं तो इस मनुष्य चोला, ये जो जीव जो है, इसकी भलाई के लिए आते हैं कि वे इसको समझाते हैं कि भाई तू किस लिए जन्म लिया, क्या कारण है, उसको बताते हैं, उसको समझाते हैं। उसको समझते हैं तो हमारा जीवन सफल होता है, नहीं तो सफल नहीं हो सकता। ये समझ की, विचार की बात है। तो महाराज जी ने 1965 में सत्प्रचार शुरू किया। कहते हैं 26 जनवरी 1965 को सतगुरु भये सहाय, सतपंथ जुगत रूप है, सो शब्द ही बता है। सतपंथ जो है वो इस जगत में अनूप है, सबसे महान है। ये संदेश महाराज जी ने चलाया, क्योंकि सत्य ही एक ऐसी बात है जिससे इस जीव का आवागमन खत्म हो सकता है, जिससे इस काल नगरी में इस जीव की भलाई हो सकती है। नहीं तो और कोई नाम, और कोई जरिया नहीं है जो कि काल से बच जाए। तो गुरु की दया से इसके बारे में बात करेंगे। वैसे तो देखो, गुरु का गुण जो है, गुरु की बात जो है, वो कहने और सुनने में नहीं आती, और ना ही मुझ में इतना क्षमता है कि उनका गुणगान कर पाऊं। जो भी मुझसे होगा, जैसा भी होगा, थोड़ा बहुत जैसा भी कोशिश करेंगे उनके बारे में बात करेंगे।
कहते हैं कि सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखो ना जाए। कहते हैं कि सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बनवाए, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखो ना जाए। कहते हैं भाई जितनी भी ये जमीन है, इस पे जितने भी वृक्ष वन हैं, अगर उनकी कलम बना दी जाए और जितनी भी धरती है अगर उनका कागज बना दिया जाए, और जितने भी सात समुद्र हैं उनमें जितना जल है, पानी है, उनको शाही के रूप में बना दिया जाए, तो भी गुरु गुण जो है वो लिखने में नहीं आएगा। गुरु गुण जो है वो अनंत है, वो अंत नहीं है, अनंत है। तो गुरु का गुण तो बताया नहीं जा सकता, सिर्फ याद किया जा सकता है। तो आज हम उनको, उनकी बताई हुई बातों को याद करते हैं, जिससे हमें जीवन में सीखने को मिलेगा, जिससे जो उन्होंने प्रचार शुरू किया, सत्प्रचार बताया, उस पे चलने की कोशिश करें। देखो महाराज जी का जन्म जो था उड़ीसा राज्य में हुआ। उड़ीसा राज्य में कटक जिला है और निमाल गांव है, वहां महाराज जी का जन्म हुआ। वहां महाराज जी कुछ साल तक रहे, शिक्षा ली, संसारिक पढ़ाई लिखाई की। महाराज जी का जो रुझान था शुरू से ही संतों की तरफ था, संतों के साथ, संतों की बात, साधुओं की बात सुनना, उनके पास बैठना। क्योंकि कई आदमी होते हैं कि सिर्फ खाना पीना या संसारिक में मगन होते हैं, लेकिन महाराज जी के ऊपर तो जिम्मेवारी थी और महाराज जी के अंदर से वही बात भी, ये जीव जो है ये किस लिए आया है, ये बातें चलती रहती थी। तो महाराज जी ने वहां पर निमाल गांव है, वहां पर एक आश्रम है। जैसे हर जगह कहीं गांव में किसी की मान्यता हो जाती है, आश्रम बन जाता है, ऐसे ही वहां भी माधवदास गुरु जी हैं, उनका आश्रम है। वो तपस्वी हुए, साधु हुए, तपस्या करते थे। गुरु की दया से हमें भी सौभाग्य मिला, हम भी जाके देख के आए। आज भी आश्रम है महाराज जी जो माधवदास जी का है। तो महाराज जी वहां चले जाते, बैठ जाते, बात करते। लेकिन जो महाराज जी बात करते, जो सवाल पूछते, उनका जवाब नहीं देते, क्योंकि वो सतलोक की बात थी। कबीर साहब महाराज जी की बात थी, वो संसारिक या हठयोग में आए वो बातें नहीं थी। जैसे कबीर साहब का ज्ञान जो है वो तर्क का ज्ञान है, वो ज्ञान में तर्क करता है। ऐसे नहीं किसी ने भी बता दिया उसी पे लग गए। कबीर साहब का ज्ञान विवेकी है। जैसे कि अभी एक शब्द सुना, कहते लटक सारी छोड़ दे मनवा,
असल फकीरी घटना। कहते हैं भाई लटक सारी छोड़ दे, जो असली फकीरी है वो घट के अंदर है, बाहर नहीं है। जो बाहर फकीरी दिखाने की कोशिश कर रहा है वो फकीरी नहीं है, वो एक दिखावा है, ये तर्क है। उसमें अनेकों दलील बताई कबीर साहब महाराज जी ने। जैसे कि भाई कहा कि भाई अगर मुंड मुंडाए भाई साहिब मिले तो सब कोई ले मुंडाए, छठे महीने भेड़ मुंडे वो क्यों ना बैकुंठ जाए, लटक सारी छोड़ दे मनवा, असल फकीरी घटना। कहते हैं अगर सर मुंडवाने से ही साहिब मिल जाए तो भेड़ तो छठे महीने मुंडवाई जाती है, भेड़ के छठे महीने बाल काट दिए जाते हैं, तो वो क्यों बैकुंठ नहीं जाती, वो भी तो बैकुंठ जानी चाहिए। तो इस चीज की क्या शोरटी है कि भी हम बाल कटा लें तो फिर बैकुंठ चले जाएंगे, ये विवेक की ज्ञान है। ऐसा ही विवेक महाराज जी के अंदर था और महाराज जी ने ये बातें की, विवेक की बातें की, तो महाराज जी के अंदर विवेक था, तो वो जो देखा दिखाई का ज्ञान है वो महाराज जी के समझ में नहीं आया। तो उन्होंने माधवदास गुरु जी से पूछा कि इसके लिए मुझे क्या कहना चाहिए, जो सवाल जो उन्होंने महाराज जी को बताए। तो माधवदास गुरु जी ने कहा कि भाई तू यहां से कहीं और जा, देश का भ्रमण कर, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुरु ऐसा मिलेगा जिससे तेरी बात होगी, जिसके पास तेरे सवालों का जवाब होगा। तभी साखी भी कहती है माधवदास गुरु मिले, मार्ग दिया बताए, सत्य खोजत कबीर मिले, ताते बंधु पाए। कहते मार्ग जो है वो माधवदास गुरु जी ने बता दिया कि कैसे करना है, क्या करना है। तो मार्ग पे चल पड़े। और कबीर साहब की साखी कहती है मार्ग चलते जो गिरे ताको ना ही दोष कहें, कबीर बैठा रहे तासिल कर दी। तो मार्ग पे चलते रहे बिन भाई, वो घर परिवार छोड़ के जो उनका असली मकसद था जीवन में आने का, उसकी तरफ चल पड़े। महाराज जी काफी जगह घूमे, बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े महानगरों में गए। कहते महाराज जी मुंबई गए, काफी समय मुंबई में बिताया, फिर वहां से कोलकाता गए, वहां से फिर लास्ट में जाके तकरीबन 5-7 साल का जो सफर था वो बिताने के बाद महाराज जी हरिद्वार गए। अभी हरिद्वार जो है प्रसिद्ध है ऐसी जगह अध्यात्म के नाम से, वहां बहुत सारे अनेकों आश्रम हैं, बहुत सारे साधु हैं। तो महाराज जी ने भाई सोचा कि हरिद्वार जाते हैं, किसी ना किसी गुरु के पास, किसी ना किसी साधु के पास मेरे सवालों का जवाब मिलेगा। तो महाराज जी वहां से हरिद्वार पहुंच गए। हरिद्वार जाने के बाद महाराज जी ने काफी सारे साधुओं से बात की और अपने सवालों को रखा, लेकिन जो बात महाराज जी को सत्य का ज्ञान प्राप्त करना था वो बात किसी में नहीं हुई। 3 लोक की ज्ञान तो बहुत बताने वाले मिल गए, लेकिन सतलोक का ज्ञान बताने वाला नहीं मिला। और उनको लगन लगी हुई थी। तो काफी समय हरिद्वार में बिताने के बाद भी जब नहीं मिले
तो महाराज जी बताते थे कि भाई हरिद्वार से आगे ऋषिकेश है, ऋषिकेश में किसी पेड़ के नीचे जाके महाराज जी बैठ गए। तो महाराज जी ने वहां बैठ के, सर्दियों का समय था और महाराज जी वही बैठे रहे और वही महाराज जी ने उसी पे छोड़ दिया, भाई तेरा काम जाने तू जाने। मैंने जितना प्रयास बना, जितना मेरे से हुआ, मैंने उतना किया। अब तेरी मर्जी, तू बताए तो ठीक, ना बताए तो ठीक। और महाराज जी ऐसा सोच के वहां वृक्ष के नीचे बैठ गए। बैठने के बाद महाराज जी ने बताया, महाराज जी 40 दिन तक लगातार बिना अन्न पानी के वहीं बैठे रहे। 40 दिन तक महाराज जी ने वहीं बैठे रहे कि सोचा मिलेगा तो भी ठीक, नहीं मिलेगा तो फिर जीना नहीं। ये सोच के महाराज जी वहां बैठ गए और मालिक को याद करते रहे कि जो भी बात है, असली रहस्य जो है वो रहस्य मुझे पता चले। और महाराज जी 40 दिन तक लगातार बैठे रहे। तो 40वां दिन था, वो 26 जनवरी का दिन। कहते 26 जनवरी 1965 को सतगुरु भय सहाय सत्पन जुगत अनूप है सो सब दे बताए। ये साखी महाराज जी ने बताई। उसी दिन 26 जनवरी का दिन था, इसीलिए ये साखी महाराज जी ने विवाद में बताई सबको। तो महाराज जी ने कबीर साहब महाराज जी से मिले, आत्मज्ञान हुआ, भी अपने सवालों का जवाब मिला। क्योंकि आत्मज्ञान हमेशा अंदर से प्रकट होता है, बाहर से प्रकट नहीं होता। ये बिल्कुल सत्य बात। कहते आत्मज्ञान बिना नर भटके, करे मथुरा के काशी, पानी में मीन प्यास। जब तक नहीं होता तब तक भटकता है। आत्मज्ञान जब आएगा, सतगुरु का ज्ञान आएगा, कबीर साहब का ज्ञान आएगा, वो अंदर से ही आएगा, बाहर से नहीं मिल सकता, बाहर से प्राप्त नहीं हो सकता। तो महाराज जी ने उसके बाद उनको जिम्मेवारी लगाई गई। कबीर साहब महाराज जी ने कहा कि भाई महाराज जी के सवाल का जवाब जो था वो मिल गया। तो महाराज जी ने भी जिम्मेवारी लगाई, कहा जब तू हरियाणा जा, देखो जैसे तूने तपस्या की है, जैसे तू जानने का जिज्ञासु था, ऐसे हर जीव तो जिज्ञासु नहीं है। तो कोई आसान तरीका तो सतगुरु ही बता सकता है। क्योंकि जो वो दूर की बात को जान सकता है, जो दूर की बात को देख सकता है। तो महाराज जी ने, संत नंदनी साहिब जी ने वो बातें जान ली, वो बातें देख ली। तो महाराज जी ने को आदेश मिला कि वे हरियाणा जाके तुम भी इस संदेश को, सत प्रचार को चलाओ, सतपथ को बढ़ाओ। कि जीव जो है एक काल चक्कर में पड़ा हुआ है, मन के चक्कर में पड़ा हुआ है। इस मन चक्कर से आजाद हो। मन चक्कर से आजाद तभी हो सकता है जब संतों की बात मानता है।
क्योंकि संतों ने जितना भी ज्ञान कहा है, जितनी भी बात कही है, अपने जीवन में अनुभव करके फिर कही है। अपने जीवन में अनुभव करके उस बात का सार निकाला है। उन्होंने तो पूरा जीवन लगा के अपने जीवन में सार निकाल के अपने को विचार करे तो आसानी से दे दिया, कोई लेने वाला हो तो। अगर उस बात पे चलेंगे तो जीवन सफल हो जाएगा, अगर नहीं चलेंगे तो बात नहीं बनेगी। उन्होंने अनुभव करके सच्चाई बता दी कि सच्चाई है वो निर्मूल है। सच्चाई को मान, सत्य को मानेगा तब बात बनेगी। तो सत्य के बारे में प्रकाश डाला, सत्य को समझाया, क्योंकि जितने भी संत हुए उन्होंने सत्य को उत्तम बताया। सत्य से ही सब कुछ होता है, सत्य से ही बात बनेगी। उदाहरण के तौर पे गुरु नानक जी ने भी कहा, एक ओंकार सतनाम, सतनाम को बताया कर्ता पुरुष निर्भव निर्भय। तो जो सतनाम है वही एक है, और कहते भी आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होशी भी सच। वो पहले भी था और आज भी है और आगे भी रहेगा। वो क्या है? वो सतनाम है, वो सत्साय है, सत्य मेन है। सत्य हमेशा रहता है और सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। जितनी चीजें दिखती हैं, जितनी नजरों से हमने देखा है, वो सब खत्म हो जाएगा। कहते अखंड साहेब का नाम और सब खंड है, खंडित मेर सुमेर खंड ब्रह्मंड है। कहते वे अखंड तो एक ही चीज है, वो मालिक का नाम है, वो मालिक का नाम सतनाम ही है और कोई चीज नहीं। कहते हुए सतनाम जो है वही टिकेगा, वही अखंड है। बाकी तो ये चांद सूरज आकाश धरती सब खत्म हो जाना है। और छोटी छोटी चीज तो अपने आंखों से देखते हैं, कोई भी चीज बना ले वो वैसे ही खत्म हो जाती है। देखो आज आदमी मजबूत मकान बनाता है, कोई कहता है इसकी 100 साल की लिमिट है, कोई 200 साल 500 साल 1000 साल, लेकिन लिमिट तो निर्धारित है, उसकी समय तो निर्धारित कर दिया। जिसका समय निर्धारित नहीं है, जो समय चक्कर में नहीं आता, काल चक्कर में नहीं आता, वो तो सतनाम ही है। बाकी तो सब समय के चक्कर में बंधे पड़े हैं। सतनाम ही एक ऐसी चीज है जो समय चक्र से अलग है और सदा सदाई के लिए। तो ये समझने की बात है। देखो गुरुओं ने, संतों ने जो बात बताई, सत्य के बारे में बताया। महाराज जी ने हजारों सत्संग किए, जीव को चेताने के लिए, जीव को समझाने के लिए। हजारों की तादाद में जीवों को समझाया, चेताया। अनेकों पुस्तक लिखी ताकि जीव को समझ में आए कि ये सत्य को समझे, सत्य को जाने, तब बात करो। तो गुरु की दया से भी हमें भी जो संतों ने बात बताई है, इंद्रमणि साहेब ने जो बात बताई है, उसके ऊपर चलेंगे तो ही बात बन सकती है, तो ही हमारा सत्संग में लगा हुआ सफल होगा, नहीं तो सफल नहीं होगा। और आखिरी तक लगे रहेंगे
तब बात बनेगी। अगर आखिर तक नहीं लगे तो भी बात नहीं बनेगी। जैसे कोई उदाहरण के तौर पर कोई तालाब है, कोई नदी है, कुछ भी है, उसमें अगर इंसान शुरू में डूब जाए, बीच में डूब जाए या किनारे से थोड़ी दूर पहले डूब जाए, डूब गया तो डूब गया, चाहे वो शुरू में डूबे कि आखिरी में पहुंचने से पहले डूबे। असल बात तो ये है मंजिल तक कौन पहुंचता है। मंजिल तक पहुंचेंगे तब बात बनेगी, नहीं तो बात बन नहीं सकती। तो ये समझने की बात है। तो गुरु की दया से संतों की बात समझोगे तभी बात बनेगी। तो आप समय को देखते हो इतना ही। बाकी जो महाराज जी ने बताया है जीव को समझाने के लिए, उसको याद करो भाई, उसको समझो, साथी शब्द सुनो, तभी बात बनेगी। तभी ये जो काल जाल का जो चक्कर है, जन्म मरण का चक्कर जो काल ने लगा रखा है, इससे आजाद हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते। एक बार मिलकर जय किनारे लगाओ भाई। सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु इंद्रमणि साहेब की जय। सभी साथ संगत को हाथ जोड़कर सब